हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या होता है, क्या कहता है, इसके बारे में आगे देखने वाले हैं। इसे कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये रूस के थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1834 में हुई। इनका सिद्धांत सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहलाता है। इसी नाम से पूछा जाता है बार बार सीटेट में। सीटेट दिसंबर में होने वाला है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर देते हो तो आप क्लियर कर सकते हो अच्छे नंबरों से। और क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं, अपने आप समाज से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं, आसपास के वातावरण से सीखते हैं। उन्होंने कहा बालक समाज में अन्योन्य क्रियाओं, आपस में इंटीग्रेशन से सीखते हैं, अंत्य क्रियाओं से, बातचीत करने से, आसपास देखने से सीखते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के कुछ कारक बताए, जैसे समाज है, समाज की भी महत्व होता है, संस्कृति की भी महत्व होता है, भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट का भी महत्व होता है, इंटीग्रेशन, आंतरिकरण का भी कुछ बहुत बड़ा महत्व होता है। और अधिकतर क्वेश्चन इसी पे से पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास कौन उत्तरदायी है, वाइगोस्की के अनुसार समाज, संस्कृति, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इन पर बाद में क्वेश्चन भी करेंगे थ्योरी होने के बाद। और यह दिया इन्होंने एक नया जेडपीडी, जॉन प्रोक्सिमल डिस्टेंस, जो होता है ये आप अचीव नहीं कर सकते। आप ये इसमें आप थोड़ी सी जो अचीव कर सकते हो ये आप स्वयं कर सकते हो। ये समीपस्थ विकास मंडल, संभावित विकास के क्षेत्र के उदाहरण, आप वहाँ तक संभावित विकास किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनमें से एक है। संभावित विकास उस क्षेत्र को अंतर को रेखांकित करता है जो सीखने में खुद से कर सकता है और दूसरे की मदद से भी कर सकता है। ये यहाँ तक तो आप खुद से कर सकते हो, यहाँ तक आप दूसरे की किसी की मदद दी जाए तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक आप किसी की भी मदद दे दी जाए तो भी नहीं कर सकते हो। तो यह हो गया स्कोप होल्डिंग। स्कोप होल्डिंग क्या पे इस पर बार बार क्वेश्चन आता है। स्कोप होल्डिंग तो ये कुछ समय के लिए दी जाने वाली मदद, सहायता, हेल्प। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो पीछे आपके पिताजी, कोई बहन पकड़ के रखती है कि हाँ तुम डरो मत, चलाओ, टेंशन मत लो, हम हैं। तो आप चलाना धीरे धीरे सीख जाते हो, तो वो हेल्प दी जाती है, उसे ही स्कोप होल्डिंग कहा जाता है। आपको लिखना नहीं आ रहा है, थोड़ी थोड़ी मदद कर करके लिखवाया जा रहा है, तो वो स्कोप होल्डिंग है। धीरे धीरे आपको सीख जाते हो आप, फिर आप अकेले ही चलाते हो, कोई टेंशन ना होती साइकिल की। इसे ही स्कोप होल्डिंग कहते हैं। MQ, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी आपसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला वो व्यक्ति जो अधिक ज्ञान रखता हो। जैसे उसमें पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकती हैं, चाची, कोई भी हो सकता है जो आपसे अधिक ज्ञान रखता हो। ये आपको इसको फोल्डिंग दे सकता है और हेल्प कर सकता है। ये है वाइगोस्की का सिद्धांत। इसमें से अधिकतर यहीं से क्वेश्चन बनता है। जॉन प्रॉक्सिमल, जेडपीडी, समयवस्थ विकास क्षेत्र, और जहाँ तक आपका विकास संभव है। इसको फोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी मदद होती है। और मोर नॉलेजेबल अदर, वो आपसे अधिक ज्ञान रखता है। ये रशिया के मनोविज्ञान थे। इनकी थ्योरी सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहलाती है। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।